ओके जी, सो वेलकम बैक टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द वेब डिज़ाइन फ्रॉम स्क्रैच बूट कैंप सीरीज़। आज की वीडियो के अंदर हम लोग वर्डप्रेस को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हम लोग ने वर्डप्रेस की थीम्स, प्लगइन्स, मीडिया लाइब्रेरी और पेजेस को डिस्कस किया था। आज की वीडियो के अंदर हम लोग रिमेनिंग जो हमारे टैब्स थे उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के एंड में भी बताया था, आज हम लोग पोस्ट्स को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हम लोग कमेंट्स को डिस्कस करेंगे, हम लोग टूल्स को एंड देन यूज़र्स को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमारे वर्डप्रेस की जो बेसिक्स होंगी वो काइंड ऑफ कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग थीम कस्टमाइज़र को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हमारे जो वर्डप्रेस की बेसिक्स हैं या जो वर्डप्रेस के होम पेज के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो कवर हो जाएंगे काइंड ऑफ। ऑब्वियसली हम लोग अभी डिटेल में बिल्कुल नहीं जा रहे, मैं सिर्फ उतना आप लोगों को बता रहा हूँ जितना हम लोग को वक्त के साथ साथ जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज की वीडियो के अंदर इन सारी चीज़ों को कवर करने के बाद नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम लोग थीम कस्टमाइज़र के बारे में बात करेंगे एंड देन उससे अगली वीडियो के अंदर हम लोग प्रॉपर पेज बिल्डर्स को डिस्कस करने के बाद वेबसाइट्स को क्रिएट करना या डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देंगे। सो दिस इज़ इट एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, सो वी आर बैक एट द डैशबोर्ड और हम लोग अगेन एज पर प्रैक्टिस जल्दी से लोकल होस्ट /wordpress/wp admin लिख के एंटर कर देते हैं। यूज़र नेम हम लोग अपना जल्दी से लिखते हैं। मैं ये आप लोगों के लिए बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए कि लॉगिन हमने किस तरह से करनी है, या फिर लॉगिन करने के लिए जो स्लैश के बाद wp लॉगिन या खाली लॉगिन लिखते हैं उसकी आप लोगों के जहन में एक आदत सी बन जाए। तो यहाँ पे अगेन पासवर्ड लिखते हैं हम लोग जल्दी से, हिट एंटर और हम लोग अपने डैशबोर्ड के ऊपर आ गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे पोस्ट्स को एंड देन कमेंट्स और टूल्स वगैरह और यूजर्स को इस तरह करके, ठीक है। अब आप लोग ने पिछली वीडियो में भी नोटिस किया होगा कि मैंने चीज़ों को इन एन ऑर्डर एक्सप्लेन नहीं किया, यानी मैंने पहले होम अपडेट्स को एक्सप्लेन किया, देन अपीयरेंस, थीम्स या प्लगइन्स एंड देन सेटिंग्स। उसकी रीज़न ये है कि एज अ डिज़ाइनर, अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आपको रिलेटिवली पोस्ट्स क्रिएट करने की जो है ना ज़रूरत कम पड़ेगी। लेकिन ये अच्छी बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए वर्डप्रेस के बारे में, क्योंकि अगर आप वर्डप्रेस डिज़ाइनर बन रहे हैं तो आपको वर्डप्रेस की चीज़ों का तो एटलीस्ट उसकी बिल्ट इन चीज़ें उसके बारे में तो आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। तो पोस्ट्स क्या है? बेसिकली पोस्ट्स एक हमारे पास ऐसा ऑप्शन है या टूल है जहाँ से हम लोग अपने ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ब्लॉग्स क्या हैं? ब्लॉग ये हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ज़ीरा किड्स ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, ये ब्लॉग का मैंने एक पेज क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे ये मेरी डिफरेंट पोस्ट्स शो हो रही हैं। रीड मोर को दबाता हूँ तो मेरे सामने एक पोस्ट ये शो होगी है। अब पोस्ट यानी ब्लॉग, आपने किसी चीज़ के बारे में ब्लॉग लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे फ़ोटो के बारे में ब्लॉग लिखा हुआ था। अगर मैं इसके बैक एंड के ऊपर आप जाके आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोगों ने फर्स्ट चीज़ नोटिस किया है वो इसके कलर डिफरेंट है। वो कलर डिफरेंट या चेंज करना भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। देन आपने देखा होगा कि मेरे पास यहाँ पे काफ़ी एक्स्ट्रा फीचर्स आ रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैंने डिफरेंट प्लगइन्स इंस्टॉल किए हुए हैं और जैसे जैसे आप प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट के ऊपर उनके जो क्विक एक्सेस बार्स हैं या टैब्स हैं वो शो होने लग जाते हैं। तो यहाँ से पोस्ट्स, ऑल पोस्ट्स, इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पोस्ट्स क्रिएट की हुई हैं। वापस हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, पोस्ट में जाते हैं, ऑल पोस्ट्स, ठीक हो गया। यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट हमारे पास क्रिएटेड है, हम लोग जल्दी से ऐड न्यू को दबाते हैं। अब पोस्ट के अंदर भी हमारे पास सेम एज पेज वाला सीन है। पोस्ट का नाम क्या होना चाहिए? हम लोग लिखते हैं हाउ टू बिकम डिज़ाइनर इन 2021, ठीक हो गया। ये हमारी पोस्ट का टाइटल हो गया। जिस तरह यहाँ पे हमारी पोस्ट का टाइटल है हाउ टू स्टाइल डिवी वू पेजेस। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं इसको पब्लिश करने की, इसको इसकी विजिबिलिटी सेट करने की। देन हमारे पास और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हमारे पास परमालिंक्स वगैरह हैं। यहाँ से हम लोग पोस्ट में एक ब्लॉक ऐड करते हैं, हेडिंग डालते हैं। हम लोग हेडिंग में लिख लेते हैं हाय आई एम learning
टू बिकम वेब डिज़ाइनर। जल्दी जल्दी ये हमारी हेडिंग होगी। नीचे हम लोग अब क्या करते हैं, थोड़ा सा डमी टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग इधर गए, लॉरेम इप्सम जनरेटर। लॉरेम इप्सम एक डमी टेक्स्ट होता है जो कि यूज़ करते हैं लोग, ठीक है, वेबसाइट्स की डमी कंटेंट के लिए। तो यहाँ से हम लोग जनरेट को क्लिक करते हैं, इसको यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, देन पेस्ट। यहाँ से हम लोग सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। अब हमारी एक पोस्ट ऑलमोस्ट रेडी है। हम लोग ऐसा करते हैं कि एक इमेज भी अपनी पोस्ट के ऊपर ऐड कर लेते हैं। तो ब्लॉक्स, इमेज, और इमेज हमने मीडिया लाइब्रेरी से उठानी है, तो हम लोग मीडिया लाइब्रेरी को क्लिक करते हैं, मीडिया लाइब्रेरी, और ये जो हमने पिछली वीडियो के अंदर पिक्चर अपलोड की थी इसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। अब ये हमारे पास इमेज यहाँ शो होने लगी है। इधर से हम लोग इसके एंकर्स को पकड़ के थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इस तरह करके। सेटिंग्स को अगेन ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने जल्दी से एक पोस्ट क्रिएट कर ली है। यहाँ से हमारे पास पोस्ट की भी डिफरेंट स्टाइल्स वगैरह अवेलेबल हैं जिनको हम लोग नहीं छेड़ेंगे। पोस्ट के ऊपर वापस आ जाते हैं। अगेन हमारे पास पोस्ट की फीचर्ड इमेज है। पोस्ट की फीचर्ड इमेज अब कहाँ पे शो होती है, यहाँ पे हम लोग अगर जाएं वापस वेबसाइट के ऊपर, ब्लॉग, तो ये जो इमेजेस हमारे पास शो हो रही हैं ये पोस्ट फीचर्ड इमेजेस हैं। तो यहाँ से हम लोग फीचर्ड इमेज पोस्ट की भी ऐड कर लेते हैं, इस तरह करके। देन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं कि कमेंटिंग अलाउ हमने करनी है या नहीं। ये हमारी एक बेसिक सी पोस्ट क्रिएट होगी है, इसको हम लोग पब्लिश करते हैं, पब्लिश एंड देन व्यू पोस्ट। तो ये हमारी पोस्ट यहाँ पे हमारे सामने शो होने लगी है। ये हमारा पोस्ट का नाम है, हाई आई एम लर्निंग टू बिकम अ वेब डिज़ाइनर, अबाउट द ऑथर, यानी किस ऑथर ने ये वेब पोस्ट लिखी है, एंड देन कमेंट करने का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरह करके हमारी एक क्विकली पोस्ट क्रिएट हो जाती है। अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर। अब हमारे पास ऑप्शन है कमेंट्स का। अब बेसिकली कमेंट का टैब ये है कि यहाँ पे आपके सारे जितने भी कमेंट्स आपकी पोस्ट वगैरह के ऊपर हुए होंगे उनको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मतलब यहाँ से आप कमेंट्स को स्पैम में डाल सकते हैं, ट्रैश, क्विक एडिट, उसको आप इवन कस्टमाइज कर सकते हैं, उस कमेंट को कैंसिल कर देते हैं, उसको अनअप्रूव कर सकते हैं, एंड देन आप उसको यहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कमेंट्स टैब के अंदर आप लोग अपने कमेंट्स को मैनेज करते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है यूजर्स का। यूजर्स में जाएंगे तो यहाँ पे वो आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कौन कौन से यूजर्स हैं, उनका रोल क्या है, उन्होंने कितनी पोस्ट्स पब्लिश की हुई हैं, एंड ऑल दैट स्टफ। अगर आपने कोई न्यू यूजर ऐड करना है तो आप यहाँ से कर लेंगे। अब मोस्टली क्या होता है, या फाइवर या अपवर्क या किसी भी फ्रीलांसिंग साइट से आपको कोई क्लाइंट कहता है कि यार मुझे वेबसाइट बना दो, तो ऑब्वियसली आपको उसके बैक एंड की एक्सेस चाहिए होगी। तो समटाइम्स क्लाइंट क्या करता है, वो आपको एक न्यू यूज़र क्रिएट करके देता है। वो अपना यूज़र आपके साथ शेयर नहीं करता, वो आपसे पूछता है कि भाई आपकी ईमेल क्या है, आप उसको बता देते हैं, तो वो आपको एक न्यू यूज़र क्रिएट करके दे देता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि क्लाइंट जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है या कुछ क्लाइंट्स के लिए मैटर नहीं करता, तो वो लोग अपना यूज़र ही आपके साथ शेयर कर देते हैं। देन यहाँ से प्रोफाइल में अगर जाएं तो आपकी प्रोफाइल की जो सेटिंग्स हैं वो शो होने लग जाएंगी, और यहाँ से आप लोग कलर स्कीम्स चेंज कर सकते हैं। और फन थिंग और मज़े की बात यह है कि ये वाली कलर स्कीम्स कुछ न्यू आई हैं और मुझे नहीं पता था, तो ये गुड सीन हो गया। इसको हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड देन आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि आप लोग यहाँ से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अपना सेलेक्ट कर सकें, एंड देन अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर लें। और ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप तब अपडेट करते हैं जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग्स लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपनी पोस्ट पे जाएं तो ये हमारे पास अबाउट द ऑथर के अंदर हमारा ऑथर आ रहा है। इसको जब हम लोग क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे हमारी ऑथर का सारा कुछ शो होने लग जाता है। तो ये हमारे पास यूजर्स टैब में चीज़ें मौजूद हैं। टूल्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टूल्स हैं, देन डिफरेंट स्टफ़ है जिसके अंदर अभी हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है।
इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होती है पेरेंट्स के अंदर ही कस्टमाइज यानी थीम कस्टमाइजेशन। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो से बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, अल्लाह निगहबान एंड सी आउट।